एक बार एक राजा बहुत सत्कर्म करते थे, नित्य भंडारा संतों का ब्राह्मणों का कराते थे। एक दिन भंडारा जहां पर प्रसाद बन रहा था, ऊपर से एक चील मरे हुए सर्प को लेकर जा रही थी। सर्प के मुंह से विष टपक रहा था, विष कुछ भोजन में पड़ गया। जिन ब्राह्मणों ने संतों ने उस भोजन को किया, सबकी मृत्यु हो गई। राजा ने कहा हम भी यह भोजन करेंगे, हमारी वजह से सब मरे हैं। संतों ने समझाया आपको नहीं पता ऐसा क्यों हुआ। तो ऊपर यमपुरी में चर्चा हुई कि इतने ब्राह्मणों और संतों की हत्या का पाप किसको दिया जाए। राजा को तो पता ही नहीं जहर किसने डाला। सांप मरा ही हुआ है जिसके मुंह से जहर टपक रहा है, मरे हुए व्यक्ति को क्या दिया जाए। चील की कोई गलती नहीं। अब शेर जो है, किसी जीव को अगर खा ले तो शेर को पाप नहीं लगता, क्योंकि उसकी योनि ही पशु की है, उसका भोजन ही वही है। लेकिन मनुष्य किसी जीव को खा ले तो उसे पाप लगता है। तो किसको पाप कहा गया कि अभी छोड़ो, बाद में देखेंगे किसको इसका पाप देते हैं। काफी समय बीत गया। राजा के जो पौत्र हुए, बेटे के बेटे, पोते, उन्होंने अपने दादाजी के बारे में जानना चाहा। तो लोगों ने बताया तुम्हारे दादा बहुत बड़े धर्मात्मा थे, निरंतर हजारों संतों और ब्राह्मणों को भंडारा करते थे। तो उसने सोचा ये परंपरा बंद क्यों हुई। तो बताया ऐसे ऐसे इतने लोगों की मृत्यु हो गई भंडारा खाने से, इसलिए बंद हो गया। तो पोते ने दोबारा चालू किया, उस बात को लोग भूल गए, काफी पुरानी बात हो गई, और दोबारा संत और ब्राह्मण आने लगे। एक दिन एक ब्राह्मणों का झुंड आ रहा था, गांव का एक व्यक्ति मिला, पूछा भैया कहाँ जा रहे हो। कहने लगे उस राजा के यहाँ भोजन करने जा रहे हैं। बोले तुम्हें नहीं पता। बोले क्या। उसके दादा ने इतने ब्राह्मणों को जहर दे के मरवा दिया था, अगला नंबर तुम्हारा भी हो सकता है, जैसा दादा था वैसा ही पोता होगा। ब्राह्मण लोग वापस लौट गए। तुरंत यमपुरी में चर्चा हुई और चित्रगुप्त ने उस निंदा करने वाले व्यक्ति के हिसाब में लिख दिया कि इतने ब्राह्मणों की जो इतने वर्ष पहले मृत्यु हुई थी, जिसका पाप अभी तक रखा है, किसी को नहीं दिया गया, वह इस निंदा करने वाले व्यक्ति को दे दिया जाए। तो जो निंदा करता है, जिसकी निंदा कर रहे हो, चाहे वो पापी है, चाहे दुराचारी है, चाहे बुरा है, चाहे कैसा ही है, उसके सारे पापों को तुम अपने सर पर ले रहे हो। और जो निंदा सुन रहा है वह भी उसके पाप को लेने में अर्ध भाग्यशाली है, आधा भाग उसका भी है। इसलिए कानों से कथा सुनो, निंदा मत सुनो, ये सब सदुपयोग करो इन अवसर का। और ये जो अवसर मिला है ये दोबारा नहीं मिलेगा। मनुष्य का जीवन 84 लाख प्रकार की जेल है, और 84 लाख प्रकार की जेल के बाद मनुष्य का जीवन हमें मिला है। इससे पहले जिस प्रकार का पाप हमने किया वैसी सजा हमें मिली, और अब सारे पाप समाप्त हुए तो मनुष्य का जीवन मिला। और इस बार अगर चूक गए तो दोबारा ये मिलने वाला नहीं है।